नमस्कार मित्रों, राधे राधे। अब जब नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि सपना आगे बढ़ा कि वहीं रुक गया, तो श्री कृष्ण ने कहा, फिर क्या हुआ यह जानने के लिए आपको पहले वह वचन जानना होगा जो यमुना जी और मेरे बीच कृष्ण अवतार की पहली रात्रि में हुआ था। नारद जी चुप रहे। रुक्मिणी जी की जिज्ञासा बढ़ती गई। श्री कृष्ण आगे बोल ही रहे थे। जब मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता वासुदेव जब मुझे बारिश में यमुना नदी के किनारे लाए, तो लोगों के कहने अनुसार यमुना नदी दो बाटों में बट गई। बीच में एक रास्ता बन गया और वासुदेव मुझे उसी रास्ते से दूसरे किनारे तक ले गए। लेकिन यह ऐसी बात नहीं है जिसे कोई समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति कहने की हिम्मत करेगा, जब तक कि श्रद्धालु लोग इस घटना को दैवीय चमत्कार न मान ले। इसके अलावा नदी का प्रवाह दो बाटों में बट जाता है और फिर बीच का रास्ता पानी के स्तर तक भी नहीं पहुंचता है। वह भूमिगत रास्ता नदी के पानी की गहराई जितना ही गहरा है और एक नवजात शिशु को कंबल में लपेटकर गोद या सिर पर लेकर घोर अंधेरी रात में उस रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होता है कि कोई मनुष्य ये काम कर ही नहीं पाता, चाहे वो वासुदेव के पिता भी क्यों नहीं हो। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वह तार्किक था। नारद जी, आप इस 9 ग्रहों वाली पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए आप तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी के कई स्थानों पर ऐसे मृत झील हैं जो सर्दियों में ठंड में जमकर बर्फ ही बन जाते हैं और इतनी ठोस संपत्ति बन जाती है कि लोग उन पर चलते हैं, दौड़ते हैं और खेलते भी हैं। नारद जी ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है। चाहे यह मेरी दैवीय शक्ति के प्रभाव से हुआ हो या फिर उस वर्ष हुई बारिश के कारण, आप जो भी सोचो। श्रावण की वह आधी रात इतनी भीषण ठंड की थी कि लोगों के घरों में रखे मटकों में भी पानी बर्फ बन गया था। इस स्थिति में मथुरा और गोकुल के बीच बहने वाली यमुना नदी की सबसे छोटी पूरी की पूरी पट्टी हिमखंड में बदल गई थी। उस पट्टी के दोनों ओर पानी था और उस हिमखंड जैसी पट्टी के नीचे यमुना नदी बह रही थी। केवल ऊपरी परत पर ही बर्फीली हो गई परत जमा हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेरे पिता मुझे अपने सिर पर उठाकर उस हिमखंड को पार करते हुए सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे पहुंच गए। लेकिन पिताजी का साहस टूट गया। जो जेल से बड़ी सावधानी से यमुना तट तक पहुंचे थे, अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश में उफनती हुई यमुना नदी को पार करने का जोखिम देखकर हिचकिचाने लगे और असमंजस में पड़ गए, और वह भी मुझे अपने सिर पर उठाकर दूसरे तट तक पहुंचने का जोखिम। उस समय हर पल बहुत कीमती था। अगर वह यहाँ से गोकुल जाने की बजाय कोई दूसरा रास्ता चुन लेते या फिर डर के मारे वापस लौट जाते तो क्या होता। आकाश से देख रहे देवता चिंतित हो गए। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की। मेरे इस कृष्ण अवतार को अपने जन्म की पहली ही रात यमुना के किनारे लीला करनी पड़ी। अब श्याम सुंदर एक पल के लिए रुक गए। द्वारका के कृष्ण भवन में सर्दी की रात धीरे धीरे जम रही थी। समुद्र से बहने वाली ठंडी हवा वासुदेव के शयन कक्ष के बाहर ऐसे रुक गई कि मानो अपूर्व घटना को सुनाने ही न रही हो। इसलिए तीनों दिव्य आत्माओं के शरीर पर ठंड का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण आगे बढ़े। मेरे कहने पर माया देवी स्वयं लोमड़ी के रूप में वहां आई और पिताजी के पैरों पर प्रहार करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करते हुए यमुना जी के जमे हुए जल पर चारों पैरों से चलकर दूसरी ओर चल पड़ी। नक्षत्रों के प्रकाश में पिताजी ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और तुरंत साहस से भर गए। अगर लोमड़ी पानी पर चल सकती है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। यह सोचकर वासुदेव जी मुझे अपने साथ ले गए और रास्ते पर चल पड़े। यमुना का लगभग आधा भाग पार हो चुका था। गोलोक की शापित देवी विराजा
जो वहाँ मेरी एकमात्र भक्त और प्रियतम थी और शापित यमुना के रूप में उस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उनके मन में एक विचार आया कि हे प्रभु, मेरे सीने पर इस प्रकार आप आए हो, तो क्या मुझे थोड़ा सा भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं है? भगवान, आप अभी मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं। क्या मैं उन्हें एक बार भी गले नहीं लगा सकती? अगर मैंने उन्हें गले लगाने में एक पल भी देरी कर दी तो वे शीघ्र ही परलोक चले जाएंगे। उन्हें यहाँ लाकर मैं उन्हें थोड़ा लाड प्यार करने के विशेष अधिकार से वंचित रह जाऊंगी। और जैसे ही यह विचार आया, यमुना महारानी ने अपनी लहर ऐसी शक्तिशाली मारी कि लहर के साथ बेड़े से उछलकर मैं यमुना जी की प्रेममयी बाहों में गिर पड़ा, जो बाईं ओर दोनों हाथ पानी से बाहर निकाले खड़ी थी। और स्तब्ध यमुना जी ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा दिया। मुझे पलंग से नदी में फेंके जाते देख वासुदेव जी घबरा गए, सांसें थम गई और दूसरी ओर यमुना जी अत्यंत प्रसन्न थी, खुशी से नाच रही थी, मुझे बार बार गले लगा रही थी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर मेरे पिता चिंता और पीड़ा देख नहीं पा रही थी और उन्हें अभी भी मुझे सुरक्षित गोकुल पहुंचाना था और उन्हें भोर से पहले मथुरा की जेल में वापस लौटना था। इसलिए मैंने यमुना जी से कहा, हे यमुने, बस करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि पिताश्री कितना पागल हो चले हैं? जल्दी से मुझे उनके सर पर वापस रख दो, नहीं तो वह मुझे ढूंढने के लिए पानी में कूद जाएंगे। यमुना जी ने नम आंखों से कहा, नाथ, आपका आदेश आदरणीय और सराहनीय है, लेकिन जाने से पहले एक वादा कीजिए। मांगो यमुने। क्या वादा चाहिए? यमुना जी ने कहा, मैं आपसे केवल एक ही प्रतिज्ञा मांगती हूँ कि कृष्ण अवतार के रूप में आपका वचन न केवल मेरी उपस्थिति में व्यतीत हो, बल्कि ब्रजभूमि में आपके सभी लीला अपना समय मेरे किसी न किसी तट पर ही व्यतीत हो। मुझे यह प्रतिज्ञा अवश्य देते रहिए ताकि मुझे आपके अलौकिक लीलाओं को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यमुना जी ने मेरे प्रति हार्दिक स्नेह और असीम प्रेम से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी अचानक मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने उन्हें कहा, यमुना जी, तुम्हें भी पहले से ही मुझे एक वादा करना होगा। हे प्रभु, मुझे आदेश दीजिए। हे यमुना, इस अवतार में एक समय ऐसा आएगा जब मुझे अपनी शक्ति पराशक्ति देवी श्री राधा जी का हमेशा के लिए त्याग करना पड़ेगा। आप जानती हैं कि मैंने राम अवतार में सीता जी के रूप में मेरी पत्नी का त्याग किया था, लेकिन वो अयोध्या में मेरी रानी के रूप में मेरे साथ रही थी। वनवास के दौरान 14 सालों के लिए भी मेरे साथ रही थी। परंतु श्री राधा, वो तो 100 सालों का विरह का श्राप लेके ही आई है। इस लंबी अवधि में मैं उनका साथ नहीं दे सकता, लेकिन आप हमेशा उनका सहारा बनेंगे देवी। मुझे वचन दीजिए कि आप इस मानव अवतार में मुझसे विरहित मेरी गोलोकेश्वरी राधा रानी की हर समय और हर क्षण हर तरह से रक्षा करेंगी। यमुना जी ने कहा, हे प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि कृष्ण के इस अवतार में मैं आपकी सेवा कर रही हूँ।